हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी पीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो ये क्वेश्चन आप लास्ट तक जरूर देखें और देखें आपकी तैयारी कितनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वैदिक सभ्यता से लिया गया है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंड कपोनिषद से यह लिया गया है। और एक बात हो रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है ये। सत्यमेव जयते क्या है? भारत का एक राष्ट्रीय वाक्य है जो मुंड कपोनिषद से लिया गया है। और यह उपनिषद का ही एक भाग है। मनुस्मृति, जो ये मनुस्मृति है, ये क्या है? सबसे प्राचीन स्मृति है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे से भी बन जाता है कि जो मनुस्मृति है ये क्या है? सबसे प्राचीन स्मृति है। यह समाज व्यवस्था से संबंधित है। भगवत गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। और ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद के बारे में आपको बता दें, ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो कौन है? आंसर इज ए सांख्य। क्या है? और इसके प्रतिपादक कौन थे? कपिल थे। तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? सांख्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आंसर इज डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और बुद्ध ने पहला उपदेश ऋषि पतन यानी के सारनाथ में दिया था। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित हैं। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती या कौशल में दिए हैं। बुद्ध ने धर्म प्रचार कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब में के मध्य कोई अंतर नहीं किया। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण किया। तो ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौर्य मौर्योत्तर काल से पूछा गया है कि मालवा, गुजरात या महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो किसने जीता था? आंसर इज डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो कब हुआ था? 78 एडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो आंसर इज बी, अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 800 और 1200 की राजनीतिक सामाजिक स्थिति के बारे में पूछा गया है कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? आंसर इज सी, विशिष्टता द्वैतवाद से ये संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि खजुराहो का कांदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? ये बनवाया था चंदेल ने, चंदेल शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? आंसर इज डी, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में चोलों का राज्य फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर इज सी, मदुराई में स्थित है। पांडव वंश के शासक ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मदुरै ने करवाया था। द्रविड़ शैली से निर्मित यह मंदिर श्रेष्ठ स्थापत्यों में से एक है। नागर शैली में मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत में तथा बैसर शैली के मंदिरों का निर्माण मध्य भारत में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम शासन था? तो आंसर इज सी, चोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमारा चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड्स, चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? आंसर इज ए, वातापी। क्या थी? वातापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो कौन था? आंसर सी, पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो आंसर इज बी, विद्याधर। तो चंदेल शासक महमूद गजनवी से जो पराजित नहीं हुआ वो कौन सा शासक था? विद्याधर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ है? तो हमारा आंसर इज बी, विद्याधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर इज सी, राजस्थान में। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? भीम प्रथम के सहमत विमल शाह ने 1031 में कराया था। पूर्ण रूप से संगमरमर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया और यह राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। जैन धर्मावलंबियों का पवित्रतम स्थल माना है। उल्लेखनीय है कि माउंट आबू के निकट गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? तो आंसर इज ए, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई थी। तो इब्न बतूता किसके काल में भारत की यात्रा पर आया था? तो आंसर इज ए, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो किस वर्ग के थे? आंसर इज ए, तुर्की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो आंसर इज सी, 712 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा, और मोहम्मद बिन कासिम ने ही जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, महमूद गजनवी का दरबारी कवि, दरबारी इतिहासकार कौन था? तो आंसर इज बी, उत्बी। कौन था? उत्बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? आंसर इज सी, बख्तियार खिलजी ने। तो किसने की थी? मोहम्मद गोरी के किस दास ने? जो मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं कर पाया, वो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने कर दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहास ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? तो आंसर है सी, लेनपून। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबी द्वारा सिंध विजय के अंदर में है? तो लेनपून के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो आंसर ही डी, बाबर का नहीं है। बाबर का मकबरा भारत में स्थित न होकर कहाँ पर है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बनवाया गया था। और जहांगीर का मकबरा लाहौर में शाहदरा में बनवाया गया था। उस समय भारत का ही अंग था, तो उस समय वो उस टाइम जो था वो भारत का ही अंग था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया गया। इसके बाद औरंगजेब सहित अन्य सभी मुगल शासक भारत में ही दफनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित है? तो आप सबको पता ही होगा कहाँ पर स्थापित है, जयपुर में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारा, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? तो आंसर है शिवाजी के काल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू की थी? तो आंसर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? आंसर इज बी, पामर्स्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमारा, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? आंसर इज ए, कुशासन के आरोप के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आंसर इज डी, चंद्रशेखर आजाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? आंसर इज बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका था? तो नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? आंसर इज डी, मौलाना आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो आंसर इज डी, सत्य व अहिंसा। तो सब जानते होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है सत्य व अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, निम्न में से कौन स्वराज्य दल से संबंधित नहीं था? आंसर इज सी, राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो कब हुआ ये सबको पता होगा, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आंसर इज डी, गोपाल कृष्ण। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे? तो आंसर इज डी, भीमराव अंबेडकर। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका किसकी है? यह भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो आंसर इज बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा,
विदेश में प्रथम, क्या बोला है, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? आंसर है डी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। किसने स्थापित की थी? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? आंसर इज बी, 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बंगाल का एकीकरण किस सन में संपन्न हुआ? आंसर इज डी, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारा, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है उद्घोष किसका था? तो सब जानते होंगे किसका था? बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आंसर इज डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है फ्रेंड्स, ये सब यूपी पीसीएस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। पूछा है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो आंसर इज ए, एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो आंसर इज ए ओ ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया क्या है, इनकी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो आंसर इज 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आंसर डी, भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भौतिक संरचना अफवाह तथा मानव भूगोल के बारे में पूछा गया है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? सब जानते होंगे, आंसर इज सी, अरावली है। भारत का ही नहीं विश्व का प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत अरावली है। यह भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तार में पाया जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये पर्वत अब अपरदन और अनाच्छादन के कारण घिस पिटकर काफी नीचे हो गई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आंसर इसी, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? आंसर इज डी, 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आंसर इज ए, लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? आंसर इज डी, ग्रेफाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित था? किस पर आधारित है? तो आंसर इज डी, प्राकृतिक गैस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? आंसर इज डी, मध्य प्रदेश में। किसमें है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया? आंसर इज डी, सोवियत संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौर परिवार सूर्य का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आंसर इज डी, बुध। तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और बढ़ती दूरी पर किस होंगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आंसर इज बी, शुक्र। ठीक है, और पृथ्वी शुक्र को ध्रुवबहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो कब होता है? प्रतिपदा, न्यू मून डे। क्या होता है? प्रतिपदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, संगमरमर क्या है? तो संगमरमर क्या है? आंसर इज सी, कायांतरित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सू नहर जोड़ती है, जलमंडल के बारे में, सू नहर जोड़ती है सुपेरियर और हेरोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? आंसर इज सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? आंसर इज बी, चैलेंजर। कौन सी है? चैलेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डेटम रेखा क्या है? तो डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, उसे डेटम रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थिक भूगोल के बारे में पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली किसके लिए विख्यात है? आंसर इज ए, स्वर्ण उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? सब जानते होंगे, क्यूबा को चीनी का कटोरा बोला जाता है विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थल कौन सा है? आंसर इज डी, भारत। तो विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है? हमारा भारत।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंसर इज बी जापान। तो व्याख्या क्या, नॉर्वे। अर्धरात्रि या मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। उगते सूर्य का देश और सूर्योदय का देश निप्पन किसे कहा जाता है? जापान को। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को, और स्कैंडिनेवियस देश किसे बोला जाता है? फिनलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो आंसर इज डी, होन्शु। कौन सा है? होन्शु। जनसंख्या नगरीकरण पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत में संपूर्ण रूप से साक्षर दूसरा गांव कौन कहाँ है? तो आंसर इज ए, बुधपुर, उत्तर दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश है? आंसर इज डी, जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द संशोधन जोड़ा गया था, किसके द्वारा जोड़ा गया था? आंसर इज ए, 42वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पॉलिटी के चल गए हैं, यहाँ से पूछा गया है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? आंसर इज बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो कैसे व्यय कर सकता है? संसदीय स्वीकृति से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में सन्निहित है? आंसर इज डी, संसद में। किसमें? संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सॉलिसिटर जनरल इनमें से क्या होता है? तो क्या होता है? कानूनी सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है या किसके समक्ष कार्य करता है? आंसर इज सी, कैबिनेट मंत्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त का पद च्युत किया जा सकता है? तो आंसर इज संसद के दोनों सदनों के सदस्य 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का नगर राजा का प्रारंभ कहाँ किया गया था? तो आंसर इज ए, नागौर में। कहाँ किया गया था? नागौर में। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? तो इसे क्या समझते हैं कि आयात निर्यात बंद को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कृषि के बेस पे पूछा गया है कि निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? आंसर इज पूंजी का अभाव, विभिन्न जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव और उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या आएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उद्योगों के विकास तथा उद्योगीकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? आंसर इज बी, द्वितीय। किस योजना का अंग थी? द्वितीय। मुद्रा के बारे में पूछा गया है कि निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आंसर इज ए, आयकर। ये क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो सोने के संदर्भ में मूल्य मुद्रा में कमी आना अवमूल्यन कहलाता है। भौतिक विज्ञान के बारे में क्या पूछा गया है कि कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो किस प्रकार का शीशे का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो किससे? आयन मंडल से। किससे परावर्तित होती है? आयन मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो किसमें फूल नहीं होता? याद रखिएगा किसमें नहीं होते हैं? फर्न के जो पौधा होता है इसमें फूल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? आंसर इज बी, जॉन शुल्क ने की थी। तो फ्रेंड थोड़ी सी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जॉन शाल्क ने 1954 में पोलियो के टीके का इजाद किया था। वे संयुक्त अमेरिका के निवासी थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन की खोज की थी, वे इंग्लैंड के निवासी थे। और टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके का पता लगाया था, वो इंग्लैंड के निवासी थे। तो ये पॉइंट भी आप एक्स्ट्रा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो फ्रेंड्स सबको पता होगा किससे जमता है? आंसर ए, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो कितना होता है? 120 से 80। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो आंसर इज सी, जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका नवजात शिशु को देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ब्राइटिस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आंसर इज ए, गुर्दा को। किसको? गुर्दा को।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वातोत्पाद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो आंसर इज सी, जवान महिलाएं में। तो ये रोग किसमें होता है? जवान महिलाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पादप कोशिका जंतु कोशिका के किस प्रकार से भिन्न होता है? आंसर इज बी, कोशिका भित्ति से। किससे? कोशिका भित्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आंसर इज सी, छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट है, कितनी होती है? 46। ये जरूर आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारा, निम्न में से कौन सा जानवर रेशों को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? निम्न में से कौन सा जानवर रेशों को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? आंसर इज डी, सुअर। कौन नहीं पचा पाता है? सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, पर्यावरण में पारिस्थितिकी के बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततः क्या होता? आंसर इज डी, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश के जीके हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो कहाँ है थारू लोगों का निवास? आंसर इज बी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुर्घटना हेतु तैयारी कथन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आंसर इज सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर इज सी, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से किस देश ने खाड़ी युद्ध में सेना नहीं भेजी थी? तो 1991 के दौरान की बात है कि किस देश ने खाड़ी युद्ध में सेना नहीं भेजी थी? आंसर इज बी, चीन ने नहीं भेजी थी। तो क्या था यह? प्रथम खाड़ी युद्ध 1991 में अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं द्वारा इराक द्वारा कुवैत पर किए गए आक्रमण से कुवैत को मुक्त कराने के लिए लड़ा गया था। इसमें पाकिस्तान, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों ने अपनी सेनाएं भेजी थी, जबकि जापान, चीन, भारत जैसे देशों ने अपनी सेनाएं नहीं भेजी थी। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमारा, 1990 का विश्व कप फुटबॉल का विजेता देश कौन सा था? आंसर इज ए, पश्चिमी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमारा, बहुराष्ट्रीय सेना द्वारा कुवैत में इराकी कब्जे के विरुद्ध किया गया अभियान कौन सा है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वर्ष 1998 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी? आंसर इज सी, रामानुजम, जो कौन थे? गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, कुवैत पर आक्रमण के बाद इराक द्वारा कुवैत को दिया गया नाम क्या है? क्या है? आंसर सी, काजिमा। क्या नाम दिया गया? काजिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अप्रैल 1991 में सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर इज डी, 156। कितनी थी? 156। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा, मैगलेन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया? तो आंसर इज सी, मंगल। किसके उसमें भेजा गया था? मंगल ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, जॉन मेजर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो कब बने थे? 28 दिसंबर 1990 को बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से कब समर्थन वापस लिया? आंसर सी, 23 अक्टूबर 1990 में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी? 10 मार्च 1991 में। कब भंग की गई थी? 10 मार्च 1991। फ्रेंड्स, ये विविधा के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंसर डी, केप कनेडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडला आयोग रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष प्रस्तुत की गई? आंसर इज सी, 1980 में। किस वर्ष? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो कौन नहीं है? मीसा ये सामाजिक अधिनियम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? तो आंसर इज सी, तबला से। किससे संबंधित है? तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर इज सी, हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव संख्या 660 किससे संबंधित है? आंसर इज इराक की कुवैत के से बिना शर्त वापसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? आंसर इज डी, 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं? आंसर इज डी, भावनगर में। कहाँ पर है? भावनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी। कौन थी? आशा पूर्णा देवी।
नेक्स्ट पूछा गया है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, बड़ौदा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, आंसर इज ए ब्रिटेन 1982 में। कहाँ पर, ब्रिटेन 1982 में। फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स पूरे क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।